ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ क्यों है? 108 को पवित्र अंक क्यों माना जाता है? ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म क्यों है? हिंदू ग्रंथों में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? हिंदू धर्म समय की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास क्यों रखता है? हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक क्यों नहीं है? हिंदू धर्म का असली नाम क्या है? इन सारे रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हिंदू धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं? यहाँ हिंदू धर्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य यानी फैक्ट्स हैं जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते थे। इसे और भी मजेदार बनाने के लिए मैं आपको चुनौती भी देना चाहता हूँ। इसे पढ़ने से पहले आप इनमें से कितने हिंदू धर्म के तथ्य को जानते थे? अपना परिणाम कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वेलकम व्यूअर्स, आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। फैक्ट नंबर 1, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ क्यों है? ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। तिथि अनिश्चित है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इसे 1500 वर्ष ईसा पूर्व यह दुनिया में ज्ञात सबसे पुरानी किताब में माना जाता है और इसलिए हिंदू धर्म को कभी कभी सबसे पुराना धर्म भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, 108 को पवित्र अंक क्यों माना जाता है? तथाकथित माला या प्रार्थना की माला 108 मनकों की एक स्ट्रिंग के रूप में आती है। वैदिक संस्कृत के गणितज्ञों ने इस संख्या को अस्तित्व की पूर्णता के रूप में देखा और यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ता है। 108 लंबे समय से हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र संख्या रही है। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। केवल ईसाई धर्म और इस्लाम के अनुयायी हिंदू धर्म से अधिक हैं, यानी केवल क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अनुयायी हिंदू धर्म से अधिक हैं, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। फैक्ट नंबर 4, हिंदू मान्यता कहती है कि देवता कई रूप धारण कर सकते हैं। केवल एक ही शाश्वत ऊर्जा है, लेकिन यह कई देवी देवताओं का रूप ले सकती है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में हर एक प्राणी में ब्रह्मा का एक अंश रहता है। फैक्ट नंबर 5, हिंदू ग्रंथों में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा संस्कृत है। संस्कृत वह प्राचीन भाषा है जिसमें अधिकांश पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं और भाषा का इतिहास कम से कम 3500 वर्षों का है। फैक्ट नंबर 6, हिंदू धर्म समय की एक गोलाकार अवधारणा में विश्वास करता है। पश्चिमी दुनिया समय की एक रेखीय अवधारणा का अनुसरण करती है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि समय ईश्वर की अभिव्यक्ति है और यह कभी न खत्म होने वाला है। वे जीवन को ऐसे चक्रों में देखते हैं जो समाप्त होने लगते हैं और प्रारंभ से अंत होते हैं। ईश्वर कालातीत हैं और अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सह अस्तित्व में हैं। फैक्ट नंबर 7, हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। दुनिया में अधिकांश धर्मों और विश्वास प्रणालियों के संस्थापक हैं, जैसे ईसाई धर्म के लिए यीशु, इस्लाम के लिए मोहम्मद या बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध और इसी तरह कई और। हालांकि हिंदू धर्म का ऐसा कोई संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति की कोई सटीक तारीख नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों से उत्पन्न हुआ है। फैक्ट नंबर 8, असली नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म के लिए संस्कृत में मूल नाम सनातन धर्म है। हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए यूनानियों द्वारा हिंदू या इंदु शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 13वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान भारत के लिए एक लोकप्रिय वैकल्पिक नाम बन गया और 19वीं शताब्दी में यह माना जाता है कि अंग्रेजी लेखकों ने हिंदू में वाद जोड़ा और बाद में इसे स्वयं हिंदुओं ने अपनाया। फैक्ट नंबर 9, हिंदू धर्म शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। अहिंसा एक नैतिक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पाया जा सकता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चोट ना देना और करुणा। इसलिए कई हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं, क्योंकि यदि आप जानबूझकर मांस खाते हैं तो यह माना जाता है कि आप जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि कुछ हिंदू सिर्फ सूअर का मांस और बीफ खाने से परहेज करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हिंदू कर्म में विश्वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि
जो व्यक्ति जीवन में अच्छा करता है उसे अच्छे कर्म मिलते हैं। जीवन में हर अच्छे या बुरे कर्म के लिए कर्म प्रभावित होता है, और यदि आपके इस जीवन के अंत में अच्छे कर्म हैं तो हिंदुओं का मानना है कि आपका अगला जीवन बेहतर होगा। फैक्ट नंबर 11, हिंदुओं के लिए 4 जीवन लक्ष्य हैं। ये धर्म यानी धार्मिकता, अर्थ यानी धन का साधन, काम यानी सही इच्छा, और मोक्ष यानी कि ईश्वर में लीन होना है। यह दिलचस्प हिंदू तथ्यों में से एक है, और विशेष रूप से चूंकि लक्ष्य स्वर्ग में जाना या नरक में भेजे जाने के लिए भगवान को खुश करना नहीं है। हिंदू धर्म के लक्ष्य पूरी तरह से अलग हैं, और अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना है और पुनर्जन्म के चक्र को छोड़ना है। फैक्ट नंबर 12, ओम ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में ओम सबसे पवित्र शब्दांश, प्रतीक या मंत्र है। इसका जप प्रायः किसी मंत्र के पहले या स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसे ब्रह्मांड या ब्रह्म की ध्वनि माना जाता है। इसका उपयोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भी किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है जिसे आप योग का अभ्यास करते समय या मंदिर जाते समय अक्सर सुनेंगे। इसका उपयोग ध्यान के लिए भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 13, योग हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा है। योग का मूल अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, लेकिन हाल के वर्षों में यह पश्चिमी समाज के करीब आ गया है। लेकिन योग शब्द भी काफी ढीला है, क्योंकि मूल शब्द वास्तव में विभिन्न हिंदू प्रथाओं को संदर्भित करता है। योग के विभिन्न रूप हैं, हालांकि आज सबसे आम हठ योग है। फैक्ट नंबर 14, मोक्ष की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई कथन नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग मोक्ष या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 15, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। कुंभ मेला उत्सव को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, और 10 फरवरी 2013 को केवल एक ही दिन में 30 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।